चलो हम लोग देखने जा रहे हैं चार्जिंग का मेथड, है ना। कोई ऑब्जेक्ट कैसे चार्ज है? उधर तो कोई नहीं आया है, देख लेते हैं एक मिनट। देखो चार्जिंग का मेथड में पहला क्या है, फ्रिक्शन या रब। हैंड को रब करके एक बार सब लोग देख चेक कर लो क्या होता है। हैंड को रब करो ऐसा, सब लोग करो तो क्या होता है एक बार देखो तो। गर्म होता है, क्यों होता है? तो ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर होता है इसके वजह से चार्ज मतलब वो होता है। फिर भी आते हैं एक एक स्टेप करके आते हैं। व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड टुगेदर, तो ट्रांसफर क्या होता है हमारा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, जिसके वजह से क्या हो जाता है, बॉडी हमारा चार्ज होता है। ये फिर इंसुलेटर के लिए होंगे, ठीक है। ये सब कब होगा, जब इंसुलेटर के टर्म के लिए होगा। जैसे ग्लास रब को हम पॉजिटिव रब करते हैं किसके साथ, सिल्क पे, तो नेगेटिव होता है। ये चीज़ को एक लाइन को याद रखो, इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज होता है जो हम यहाँ नहीं बताते हैं, जनरली 12 के लिए है वो, ऐसे 12 बोर्ड में ही पूछता है, नीट वगैरह में क्वेश्चन नहीं देता है कि ग्लास रड होता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो रब होता है हमारा किसके साथ, सिल्क के साथ, तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है इस पर, ठीक है। तो दो बॉडी को हम लोग रब करते हैं तो क्या हो जाता है, बॉडी हमारा चार्ज हो जाता है। और क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हमारा होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर, तो इसके वजह से हमारा बॉडी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है ना। तो पहले नोट कर लेते हैं। मेथड नंबर 2, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये हमारा सिर्फ कंडक्टर के लिए होता है, इससे पहले देखा था इंसुलेटर के लिए था, ये हमारा कंडक्टर के लिए होता है। कंडक्टर हम लोग जानते हैं, जो नॉर्मली हम दिखाता है कंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर का देखो ध्यान से, एक वायर है ये वायर का ये वाला जो पर्सन है जो हमें रेड कलर का दिख रहा है, ये हमारा कंडक्टर होता है, और ये जो हम ब्लू कलर दिख रहा है ये हमारा इंसुलेटर होता है, ठीक है। जो इंटरनली ये वाली वायर है, ये जो है दिख रहा है, ये हमारा कंडक्टर होता है, और ये हमारा इंसुलेटर होता है, ऊपर से जो कवरिंग किया हुआ रहता है, चाहे कोई भी कलर का हो, वो सेकेंडरी मीटर है। ये कब हो सकता है, या दो बॉडी को हम कनेक्ट कर दे, या दो बॉडी को हम टच कर दें। जैसे एक बॉडी ये ले लेते हैं, एक बॉडी ये ले लेते हैं, दोनों को अगर हम टच करा दिया, और एक बॉडी अगर हमारा चार्ज है तो दूसरा बॉडी पे हम जानते हैं कि चार्ज क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाता है। कब तक होगा, जब तक कि दोनों इक्वली नहीं होता है, ठीक है। या जैसे ये नेम भी लिख देते हैं, कुछ ए बॉडी है, बी बॉडी है, मान लेते हैं कुछ पॉजिटिव चार्ज से चार्ज है ना, तो इस पर से इस पर हमारा क्या हो जाएगा, चार्ज हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा, चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, है ना। या हम कनेक्ट कर दें दो बॉडी को, मान लेते हैं ए एक बॉडी है, और इधर हम ले लेते हैं कोई बी बॉडी है ना। अब इसको इसी वायर से कनेक्ट कर देते हैं ऐसे, तो ये ऐसा करेगा नहीं, तो हम ऐसे कनेक्ट कर दें। मान लेते हैं ये बॉडी पर हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे क्या हो जाएगा, इसके थ्रू चार्ज हमारा उस बॉडी पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो भी बॉडी हमारा क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, ठीक है। या तो टच हो या कनेक्ट हो, दोनों मेथड से हमारा ये चार्ज हो सकता है बॉडी। लेकिन कंडीशन है इसके लिए एक ही, कि कोई एक बॉडी उसमें से चार्ज होना चाहिए। अगर कोई दोनों बॉडी अनचार्ज है तो नहीं होगा, कोई एक बॉडी चार्ज होना चाहिए, है ना, तभी चार्ज हमारा ट्रांसफर होगा। लो तुम्हारा क्वेश्चन आ गया, बोला है इफ बॉडीज आर आइडेंटिकल देन चार्ज आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर द कंडक्शन। कहने का मतलब, मान लेते हैं दो बॉडी ले लेते हैं अलग अलग, है ना, एक का नाम ए ले लेते हैं, एक का नाम हम बी ले लेते हैं। मान लेते हैं इस पर हमारा कुछ 5 कूलम का चार्ज है, इस पर हम मान लेते हैं कि 3 कूलम का चार्ज है ना। अगर हमें यहाँ से चार्ज निकालना हो क्यू, तो क्या होगा, टोटल चार्ज बाय नंबर ऑफ बॉडीज, जितने बॉडीज रहेगा,
कहने का मतलब क्या है, टोटल चार्ज क्या है 5 + 3, नंबर ऑफ बॉडी कितना है 2, तो 8/2 मतलब 4। ठीक है, ये छोटा सा फॉर्मूला है, ध्यान रखना है कि जितना बॉडी रहेगा और टोटल चार्ज जितना होगा और जितना बॉडी रहेगा उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा इक्वली चार्ज निकल जाएगा, मतलब आइडेंटिकल चार्ज कितना है हमारा बॉडीज पर वो आ जाएगा, है ना। बस इसमें एक कंडीशन क्या है, सिर्फ एक कंडक्टर के लिए होता है, ठीक है। अगर दूसरे बॉडी के लिए जाएंगे तो हम लोग अगले नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारे यहाँ 3 बॉडी दिया है, ए बी सी, 3 वैल्यू अलग अलग लिया है। इस पर पहले लिया है कि 3 कूलम है, इस पर बोल रहा है 5 कूलम है और इस पर बोल रहा है 4 कूलम है, तो इसका कितना चार्ज होगा इक्वली वो निकालना है। फिर सेकेंड टर्म में 4 है, 6 है, 8 है ना। थर्ड टर्म में हमारा 7 है, -3 है और 5 है। निकालते हैं सबसे पहले को, हाँ सीधा ऐड कर देना है, तो इसको इधर कर लेते हैं। 3 + 5 + 4/3 12/3 मतलब 4, ये आ गया 4 + 6 + 8 /3 आ गया 18/3 6, ये हमारा हो गया 7 ± 3 + 5/3 तो 9/3 मतलब 3, है ना। सिंपल है, सिर्फ हमारा टोटल चार्ज डिवाइड बाई नंबर ऑफ बॉडी करना था तो हो गया, है ना। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। टाइप नंबर 3, बॉडी हम कितने टाइप से हम चार्ज कर सकते हैं वो चल रहा है। तो हमारा थर्ड नंबर पे इंडक्शन आता है। इंडक्शन करने का मतलब क्या है कि कोई बॉडी है, ये हम मान लेते हैं इसको, इस पर हमारा कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मान के चलते हैं। बाय कंडक्शन मतलब होता है विदाउट टच। अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर हम रख लेते हैं, बी नाम दे देते हैं, ये हमारा क्या है अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडी है, ठीक है। विदाउट टच से हम लोग इसको चार्ज करने जा रहे हैं। एक बॉडी लिए हैं जो हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज से चार्ज है, बी कोई बॉडी लिया है जो हमारा अनचार्ज है ना। तो होता क्या है कि यहाँ से यहाँ क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा, चार्ज ट्रांसफर होता है हमारे यहाँ से, और ये बॉडी क्या हो जाएगा, इसके बाद चार्ज हो जाएगा। प्रैक्टिकली घर में हम लोग जो खाना बनाते हैं तो गैस जब जलते रहता है तो उसका हीट जो है हम लोग के ऊपर आता है, हम लोग टच नहीं करने जाता है, फिर भी हीट ट्रांसफ़र हमारे बॉडी पर होता है। वो प्रैक्टिकली ऐसा भी बोल सकते हैं। या फैन चल रहा है, हम फैन को पकड़ के बैठा हुआ नहीं है, फिर भी चार्ज हमारा बॉडी पर दे रहा है, जो भी चार्ज देता हो। तो ये बॉडी हमारा ऑलरेडी चार्ज था ही, अब ये भी बॉडी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। चार्ज हो जाएगा ये भी। अब कंडीशन है कि ये कब हो सकता है, या परमानेंटली होता है कैसा, तो नहीं। पॉइंट नंबर ध्यान से देखेंगे, यहाँ चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, ठीक है। क्या ये परमानेंट हो सकता है क्या, तो नहीं होता है, टेम्पोररी होता है, ठीक है। ये चार्ज कैसा होता है, टेम्पोररी। और ओवरऑल हम बॉडी की बात करें तो ये न्यूट्रल होता है। ओवरऑल बॉडी की हम बात कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, ओवरऑल न्यूट्रल होता है, ठीक है। ओवरऑल हमारा क्या रह जाएगा, न्यूट्रल रह जाएगा। ये टेम्पोररी चार्ज होता है और चार्ज हमारा यहाँ रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ठीक है। कोई डाउट है, नोट करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, रिमेन्स न्यूट्रल। चलते हैं आगे, फिर से देख लेते हैं। जानते हैं उसको याद दे, पहले वाला एक चीज पढ़ा है उसको याद करते हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि अगर दो सेम चार्ज होगा तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, या पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो। लेकिन
दो अपोजिट चार्ज हो, या माइनस प्लस ले या प्लस माइनस ले, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब क्वेश्चंस को देखते हैं कि यहाँ बोला है कि एक पी बॉडी लिया है और एक ए और एक बी लिया है। ये पॉजिटिव चार्ज से चार्ज है, पी जो है हमारा किससे, पॉजिटिव से चार्ज है। अब ए पर अगर मान लेते हैं कोई चार्ज हमारा पॉजिटिव होगा तो क्या करेगा, रिपल्सन क्रिएट करेगा। मतलब इस पर हमारा क्या चार्ज होना चाहिए जो अट्रैक्ट करे, नेगेटिव। तो इस पर हमारा क्या होना चाहिए, तो ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, ऑप्शन सी। क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई न्यूट्रल बॉडी को कोई चार्ज बॉडी है वो न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है क्या? कोई न्यूट्रल बॉडी, जैसे हम कोई चार्ज बॉडी हमारे पास है और चार्ज बॉडी के सामने कोई न्यूट्रल बॉडी हम रख दें, तो क्या वहां से वहां चार्ज ट्रांसफर होगा या नहीं होगा? तो देखो हम लोग तो पढ़ा है, ये इस बात सही, बिल्कुल सही है कि हमारा ट्रांसफर होगा, है ना। अब कैसे वो फिर से देखते हैं। हम लोग अभी पढ़ा था कि दो अगर सेम चार्ज है तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन अगर दो अपोजिट चार्ज है, मतलब प्लस माइनस या माइनस प्लस ले लें, तो ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ना। अब अगर कोई एक मतलब चार्ज बॉडी को हम मान लेते हैं पॉजिटिव से ही चार्ज है, हम एक न्यूट्रल बॉडी ले लिए हैं, इसको न्यूट्रल बोल दिए, है ना, ये बॉडी को न्यूट्रल बोल दिए हैं। अब ये बॉडी हमारा पॉजिटिव से चार्ज हो या नेगेटिव से चार्ज हो, तो अब ये क्या होगा, चार्ज तो ट्रांसफर होगा यहाँ पे, तो ये हमारा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, कोई न्यूट्रल बॉडी है जिस पर कोई चार्ज नहीं है ना, और एक बॉडी हमारा कोई एक पॉजिटिव से हो या नेगेटिव से चार्ज है, तो न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज हमारा ट्रांसफर होगा। ठीक है, यही चीज बोला गया। कूलम साहब का लॉ, इस बार इससे क्वेश्चन नीट में आया था, इससे पहले बहुत पहले आया था, लेकिन इस साल इस पर दिया था क्वेश्चन कूलम लॉ पर, है ना। तो देखते हैं कूलम साहब क्या बोले हैं। डिस्क्राइब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज ऑब्जेक्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। मतलब दो बॉडी हम ले ही लेते हैं, पहले नाम ले लेते हैं, एक का ए एक का बी ले लेते हैं। एक पर चार्ज हम मान लेते हैं Q1 है, दूसरे पे चार्ज हम मान लिए हैं Q2 है। तो उन्होंने बोला है कि फोर्स हमारा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम कुछ मान लेते हैं कि r है ना। तो फोर्स ही हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का है। मतलब हम बोल सकते हैं ऐसे कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर बोल सकते हैं। मतलब इसको हम आगे लेकर चले तो फोर्स हम बोल सकते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं के Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर, जहाँ पे F हमारा क्या है, फोर्स है, Q1 Q2 क्या है, चार्जेज है, दो जो कोई चार्ज होगा, और R हमारा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज है ना। वेयर के हमारा क्या होता है, के हमारा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट भी बोला जाता है, कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू होता है हमारा 9 × 10⁹। एक चीज़ और ध्यान देंगे, इसका ऑन यूनिट होता है, अपना यूनिट इसका होता है। तो यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर, इसका अपना ऑन यूनिट होता है। ठीक है, तो पहला चीज़ यही बोला गया है कि फोर्स हमारा क्या है, के Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। हाँ, अब के का जो वैल्यू होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका, ठीक है, तो उसको आगे ही बात करेंगे के लिए। अभी हम सिर्फ इतना जानते हैं कि दो बॉडी के बीच का होगा। तो
प्रॉपर्टीज बोल रहा है कूलम्ब्स लॉ का। तो ध्यान देते हैं एक मिनट के लिए। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ चार्जेज। कहने का मतलब क्या है कि इफ हम मान लेते हैं कि Q1 Q2 का वैल्यू हमारा ग्रेटर देन 0 हो जाए। ध्यान देते हैं क्योंकि बोला है अट्रैक्शन और रिपल्सन डिपेंड करता है किस पर, चार्ज के साइन पर। तो हम पहले मान लेते हैं कि Q1 Q2 का वैल्यू हमारा ग्रेटर देन 0 है। अब 0 कब होगा, तो देखते हैं। हमने पढ़ा था कि दो अगर अपोजिट साइन है तो ये क्या होगा, अट्रैक्ट करता है, सॉरी रिपेल करता है ना। अब देखो दोनों अगर सेम चार्ज है, मान लेते हैं ये भी प्लस ये भी प्लस, तो दोनों का प्लस ग्रेटर देन 0 ही होगा। अब मान लेते हैं दोनों का वैल्यू नेगेटिव है, तो दोनों का नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव ही होता है मल्टीप्लाई के केसेस में। तो दोनों के केसेस में क्या करेगा, मतलब इस केसेस में क्या होगा, रिपेल करेगा। जब ग्रेटर देन 0 होगा Q1 Q2 का वैल्यू तो क्या होगा, रिपेल करेगा। लेकिन अब मान लेते हैं कि ये दोनों का वैल्यू हमारा लेस देन 0 हो, तो कंडीशन क्या होना चाहिए, तो दो अपोजिट साइन लेते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब ये दोनों क्या करेगा, फाइनली वैल्यू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव लेस देन 0 हो जाता है। तो ये दो कंडीशन, इस कंडीशन में क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। यही चीज पहला लाइन में बोला है कि अट्रैक्शन एंड रिपल्सन डिपेंड करेगा साइन ऑफ चार्ज पर, है ना। ये चीज जो इम्पोर्टेंट क्या है, जो हम चार्ज यहाँ लेते हैं, जो Q1 Q2 तो चार्ज लेते हैं, ये चार्ज वैलिड है ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। जैसे हम लोग ग्रेविटेशनल में मास के लिए बात करते थे M1 M2, तो वहाँ पॉइंट मास की बात करते थे, तो यहाँ हम पॉइंट चार्ज की बात करते हैं। ठीक है, लिया कि न्यूटन थर्ड लॉ को फ्लो करता है, लेकिन 4 नंबर पॉइंट यही हम ले लेगा। न्यूटन थर्ड लॉ हम लोग जानते हैं क्या बोलता है, एवरी एक्शन इज इक्वल एन अपोजिट रिएक्शन, है ना। तो ये उसको वैलिड है। और हाँ एक चीज़ और है, मान लेते हैं पॉइंट चार्ज की जगह हम बड़ा चार्ज लें, तो कंडीशन वही है, डिस्टेंस दोनों का बड़ा होना चाहिए। जैसे हम सन और अर्थ का कंपेरिजन करें, सन से भी तो हम लोग चार्ज लेता है ना, तो सन हमारे जो अर्थ से बहुत डिस्टेंस पर है, तो हम कंपेरिजन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है, जो पॉइंट मास के बाद ये जो फोर्सेस हम लोग लेते हैं ना, अभी जो हम लोग देखा था दो चार्ज है हमारा, मान लेते हैं Q1 ये हमारा Q2, ये जो डिस्टेंस हम लोग लेते हैं, ये जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का सेंट्रल होना चाहिए। ऐसे बोल सकते हैं कि ये सेंट्रल फोर्स हमारा होता है ना। तो डिस्टेंस हम लोग जब भी लेंगे ऑब्जेक्ट का तो सेंट्रल से लेंगे, सेंट्रल फोर्स बोल देते हैं यहाँ, या सेंट्रल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लेते हैं। क्या बोल रहा है दोनों, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड कूलम्ब्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारा इन्वर्सली स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो देखो दोनों के लिए हम पहले देखते हैं F ऑफ G लगा देते हैं, G फॉर ग्रेविटेशन, है ना। हम लोग पढ़ा था फार्मूला कि कैपिटल G m/r स्क्वायर, है ना। ऑफ F ऑफ E हम लोग क्या पढ़ा है, कि Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अगर दोनों के केसेस को देखें हम, तो F हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, r का स्क्वायर है, मतलब हम इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। मतलब दोनों के केसेस में हमारा F हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका आया है, 1/r स्क्वायर, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स आर कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव क्या होता है, जो पाथ इंडिपेंडेंट होता है ना। जैसे हम मान लेते हैं ये कोई ए पॉइंट है, ये हम मान लेते हैं कि कोई बी पॉइंट है। ए पॉइंट से बी पॉइंट पर हम चाहे ऐसे जाए, चाहे ऐसे जाए, चाहे घूमते हुए जाए, है ना, ऐसे जाए। अगर हम वर्क डन इसके लिए 1 मान ले, इसके लिए 2 मान ले, और इसके लिए हम 3 मान ले, है ना, तो तीनों हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। वर्क डन 1 इज इक्वल टू वर्क डन 2 इज इक्वल टू वर्क डन 3 का। ये चीज़ हम लोग पहले भी पढ़ा था। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होता है मच ग्रेटर देन हमारा किसका होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का होता है। कहने का मतलब क्या है कि F ऑफ E हमारा मच ग्रेटर देन F ऑफ
जी का होता है। ठीक है, देखते हैं क्या बोला है। 2 पॉइंट चार्जेज है, आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस डी, रिपेल ईच अदर विथ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन। मतलब फोर्स के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर की जगह यहाँ पे डी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि डी दिया है। ये कितना दिया है, 8 न्यूटन दिया है। अब क्या बोल रहा है, डिस्टेंस को हम क्या किया है, 2D कर दिया है। तो एफ निकाल लेते हैं। के Q1 Q2 तो रहेगा ही रहेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 2D का स्क्वायर, मतलब के Q1 Q2 अपॉन 2D मतलब 4D स्क्वायर, है ना। अब ये वाला टर्म देखो, ये यही वाला तो है ना, और ये कितना है 8 के बराबर है, तो 8/4, 8/4 कितना होता है 2। 2 पॉइंट चार्जेज है, एग्जस्ट फोर्स F दिया है फोर्स के लिए, टू ईच अदर, डिस्टेंस बिटवीन देम इज मेड बाय 4 टाइम्स बोथ चार्जेज एंड डबल दिया है, चार्ज को डबल कर दिया है, न्यू फोर्स निकालने के लिए बोला है। चलो यह हम लोग जानते हैं कि Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। न्यू फोर्सेस के लिए क्या बोला है, बोथ चार्ज को क्या किया है, डबल कर दिया है, तो के 2Q1 2Q2 और डिस्टेंस को 4 टाइम्स कर दिया है, तो 4R स्क्वायर, है ना। तो ये क्या आ गया ऊपर 4 के Q1 Q2 अपॉन ये हमारा 4 का स्क्वायर 16 इंटू आर डिवाइड आर स्क्वायर। तो ये हमारा इसके बराबर आ रहा है, ये वाला टर्म देखे तो, और ये हमारा किसके बराबर है, F के बराबर। तो ये 4 से कट जाएगा, तो इसके जगह F डाल देते हैं, F/4, F/4।